नमस्कार। सिलसिला कहानियों में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजेश गुप्ता और आज की कहानी है हनुमान जी और भीम। भीम को यह अभिमान हो गया था कि संसार में मुझसे अधिक बलवान कोई और नहीं है। 100 हाथियों का बल है, उसमें उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। और भगवान अपने सेवक में किसी भी प्रकार का अभिमान रहने नहीं देते। इसलिए श्री कृष्ण ने भीम के कल्याण के लिए एक लीला रची। द्रौपदी ने भीम से कहा, आप श्रेष्ठ गदाधारी हैं, बलवान हैं। आप गंधमादक पर्वत से दिव्य वृक्ष के दिव्य पुष्प लाकर दें। मैंने अपनी बेड़ी में सजाने हैं। आप समर्थ हैं, ला सकते हैं, लाकर देंगे ना दिव्य कमल पुष्प। भीम द्रौपदी के आग्रह को टाल नहीं सके। गदा उठाई और गंधा मदन पर्वत की ओर चल पड़े, मदमस्त हाथी की तरह। किसी तनाव से मुक्त निडर भीम कभी गदा को एक कंधे पर रखते, कभी दूसरे पर रखते, बेफिक्र से गंधमादक पर्वत की ओर जा रहे थे। सोच रहे थे, अब पहुंचा कि तब पहुंचा। दिव्य पुष्प लाकर द्रौपदी को दूंगा, वह प्रसन्न हो जाएगी। लेकिन अचानक उनके बढ़ते कदम रुक गए। देखा, एक वृद्ध लाचार और कमज़ोर वानर मार्ग के एक बड़े पत्थर पर बैठा है। उसने अपनी पूंछ आगे की ओर पत्थर तक बिछा रखी है, जिससे रास्ता रुक गया है। पूंछ हटाए बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता, अर्थात उस बानर से अपनी पूंछ से मार्ग रोक रखा था। और कोई भी बलवान व्यक्ति किसी को उलांघ कर मार्ग नहीं बनाता, बल्कि मार्ग की बाधा को हटाकर आगे बढ़ता है। बलवान व्यक्ति बाधा सहन नहीं कर सकता, या तो वह बाधा स्वयं हटाता है या उस बाधा को ही मिटा देता है। इसलिए भीम भी रुक गए। जब मद, अहंकार और शक्ति बढ़ जाती है तो आदमी अपने आप को आकाश को छूता हुआ समझता है। वह किसी को खातिर में नहीं लाता और अत्यंत निरंकुश शक्ति ही व्यक्ति के विनाश का कारण बनती है। लेकिन श्री कृष्ण तो भीम का कल्याण करना चाहते थे, भीम का विनाश नहीं, सुधार चाहते थे। भीम ने कहा, हे बानर, अपने पूंछ को हटाओ, मैंने आगे बढ़ना है। वानर ने देखा, एक बलिष्ठ व्यक्ति गदा उठाए, राजसी वस्त्र पहने, मुकुट धारण किए, बड़े रोप के साथ उसे पूंछ हटाने को कह रहा है। हैरान हुआ, पहचान भी गया, लेकिन चूंकि वह श्री कृष्ण की लीला थी इसलिए चुप हो गया। भीम के सवाल का जवाब नहीं दिया। भीम ने फिर कहा, वानर, मैंने कहा कि पूंछ हटाओ, मैंने आगे जाना है। तुम वृद्ध हो इसलिए कुछ नहीं कह रहा। वानर गंभीर हो गया, मन ही मन हंस दिया, कहा, तुम देख रहे हो ना, मैं वृद्ध हूँ, कमज़ोर हूँ, उठ नहीं सकता, मुझ में इतनी ताकत नहीं है, मैं स्वयं ही अपनी पूंछ हटा लूँ। तुम ही कष्ट करो, मेरी पूंछ थोड़ी इधर सरका दो और आगे निकल जाओ। भीतर भीम के तेवर कसे गदा कंधे से हटाई, नीचे रखी। इस वानर ने मेरे बल को ललकारा है, आखिर है तो एक पूंछ ही, वह भी वृद्ध वानर की। कहा, यह मामूली सी पूंछ हटाना भी कोई मुश्किल है? यह तुमने क्या कह दिया? मैंने बहुत बलवानों को परास्त किया है, धूल चटाई है, 100 हाथियों का बल है मुझ में।
इतना कहकर भीम ने अपने बाएं हाथ से पूंछ को यूं पकड़ा जैसे एक तिनके को पकड़ रहा है कि उठाकर हवा में उड़ा दिया, लेकिन भीम ने वह पूंछ हिल भी नहीं सकी। हैरान हुआ, फिर उसने दाएं हाथ से पूंछ को हटाया चाहा, लेकिन दाएं हाथ से भी पूंछ तिलमिल नहीं हिली। भीम ने वानर की तरफ देखा। वानर मुस्कुरा रहा था। भीम को गुस्सा आ गया। भीम ने दोनों हाथों से भरपूर जोर लगाया। एक पांव को पत्थर पर रखकर आसरा लेकर फिर जोर लगाया 2-3 बार, लेकिन हर बार भीम हताश हुआ। जिस पूंछ को भीम ने मामूली और कमज़ोर वानर की पूंछ समझा था, उसने उसके पसीने छुड़वा दिए थे और भीम थक कर निढाल होकर एक तरफ खड़ा हो गया। सोचने लगा, यह कोई मामूली वृद्ध वानर नहीं है, यह दिव्य शक्ति है और इसकी असीम शक्ति का मैं सामना नहीं कर पाऊंगा। विनम्र और झुका हुआ व्यक्ति ही कुछ पाता है, अकल उसे ले डूबती है। तत्काल ताकत काफूर हो जाती है और भीम वाकई वृद्ध वानर के सामने कमज़ोर लगने लगा। मद और अहंकार काफूर हो गया और जब मद और अहंकार मिटता है तभी भगवान की कृपा होती है। भीम ने कहा, मैं आपको पहचान नहीं सका। जिसकी पूंछ को मैं उठा नहीं सका वह कोई मामूली वानर नहीं हो सकता। मुझे क्षमा करें, कृपया अपने परिचय दें। आज की कहानी की ये भाग 1 है और भाग 2 अगली कहानी में आएगा। आप कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।